हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2000 से 2020 तक का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसका ये पार्ट 5 होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2016 के बोथ शिफ्ट का पेपर जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द प्लेन ट्रस विथ लॉर्ड पी एस शो इन द फिगर, लेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन एट द जॉइंट BBHB and VV respectively and VC the vertical reaction at the joint C. Which one of the following set of the correct, यानी VB, HB and VC। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने एट B पॉइंट पे और वर्टिकल रिएक्शन निकालने एट C पॉइंट पे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का यदि हम जीरो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो यहाँ पे HB बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स एट B पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ MC मोमेंट एट C पे जीरो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जीरो करते हैं तो VB इंटू 2L, यहाँ पे स्पीड लॉर्ड के लिए देखेंगे तो यहाँ पे C पॉइंट के है तो उस पर डिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो VB का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे जीरो। थर्ड हम जानते हैं जो यहाँ वर्टिकल फोर्स का समेशन क्या होता है, जो टोटल फोर्स होता है, यानी VB प्लस VC इक्वल टू यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे VB इक्वल टू क्या है, जीरो, तो यहाँ VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, P। तो यहाँ पे जो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A, यानी VB इक्वल टू जीरो, HB इक्वल टू जीरो और VC इक्वल टू P। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड में है, इन शेयर डिजाइन ऑफ एन RC बीम अदर देन द अलाउबल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टॉसी, देयर इज आल्सो एन एडिशनल चेक सजेस्टेड इन IS 456/2000 with respect to the maximum permissible shear stress Taussig max. The check for Taussig max is required to take care of। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बाय डायगोनल कंप्रेशन। जब क्या होता है, टॉबी जो है Taussig मैक्स से जो ज़्यादा हो जाता है तो डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर जो है अकर्स होता है इन कंक्रीट में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया दूसरा का ये हो गया D। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में है बुल्स ट्रेंच किल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो थर्ड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा C, यानी इसका यूज किया जाता है ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में। उसका फोर्थ नंबर है, फोर्थ में है द कंपाउंड विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल एंड अर्लियर स्ट्रेंथ गेन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है मेन रूप से C3S, यानी C3S का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, मतलब इनिशियल सेटिंग एंड अर्लियर स्ट्रेंथ गेन में। ठीक है, तो अब 5 नंबर देखेंगे। 5 में इन द कंसोलिडेटेड अनड्रेन ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑन सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द पोर वाटर प्रेशर इज जीरो। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन स्टेज ओनली। इस स्टेज में क्या हो जाता है, सैचुरेशन सॉइल में पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाता है। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 में A vertical cut is to be made in a soil mass having coherency angle of internal friction phi, unit weight of gamma. Consider Ka and Kp the coefficient of active and passive earth pressure respectively, the maximum depth of unsupported excavation। तो देखिए यहाँ पे 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी ये होता है 4C बटे गामा रूट अंडर K। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। 7 में if it was decided to construct a fabric filter using bag of 0.45 meter diameter and 7.5 meter long for removing industrial stack gas containing particulate, the expected rate of air flow into the filter 10 meter cube per second if the filtering velocity is 2 meter per minute, the minimum number of bag rounded and nearest higher integer required to for continuous cleaning record। तो इसके लिए देखिए हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए, इस केस में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 2 मीटर पर मिनट, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/60 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं, जो ये एरिया बराबर होता है, ये होता है क्यू बट्टे वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे हम 10 पुट कर देंगे, बट्टे 2/60 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा ये आ जाएगा एरिया इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ ईच बैग का होता है, सरफेस एरिया ऑफ ईच बैग का जो होता है पाई डी एच होता है। ठीक है, यहाँ पे पाई है, डी का वैल्यू हमको दिया हुआ 0.45, यानी 0.45 इंटू एच है 7.5, तो यहाँ जो हमको वैल्यू निकाला है नंबर ऑफ बैग, तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया आया था टोटल 300 बट्टे यहाँ पे हम इससे डिवाइड कर देंगे, यानी पाई इंटू 0.45, ठीक है, इंटू 7.5 से, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये आ जाएगा 28 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 28.29 के आसपास आता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 29 बैग। उसके बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 में है ए फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन द वाटर कंटेंट रेंज 26 से 48% एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द सॉइल क्लासिफाइड एज। तो देखिए इसका हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी का हम चार्ट यदि देखेंगे तो कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हायर क्ले बोलते हैं। क्ले क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, क्ले क्या होता है, लोअर होता है। इसका रेंज होता है 35% यहाँ पे 50%, और यहाँ पे ये जो लाइन लाई कर रहा है 20 पे, इसका बीच का जो मिडिल है 10 पे। ठीक है, तो इसको हम MH बोलते हैं या OH बोलते हैं, ऑर्गेनिक हायर बोलेंगे या यहाँ पे सिल्ट हाई। ठीक है, यहाँ पे हम MI बोल सकते हैं, MI बोल सकते हैं या OI बोल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ML बोलेंगे और OL बोलेंगे। ठीक है, यहाँ जो ये जो रेंज का है, ठीक है, ये होता है CL माइनस ML, ये इसका रेंज हो गया। तो हमको पूछ रहा है रेंज 26 से 48%, तो देखिए इसमें 26 से 48% पूछ रहा है, तो इसमें 26% जो है प्लास्टिक इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, यानी प्लास्टिक लिमिट है, और यहाँ पे 48% है जो क्या है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट है। ठीक है, लिक्विड लिमिट कितना है, 48%। तो देखिए हम यहाँ पे रेंज जो भी इस टाइप से दिया रहता है, तो पहला प्लास्टिसिटी लेते हैं, सेकेंड वाला क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट लेते हैं। तो ये 48% जो लाइक कर रहा है मेरा 35 से 50 के बीच। ठीक है, और IP का वैल्यू चेक करेंगे, IP जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, 0.73, और यहाँ पे लिक्विड लिमिट माइनस जो 20 होता है। तो ये जो वैल्यू जो लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात है जो ऊपर का ही वैल्यू सब दिया हुआ है, तो उसके अनुसार देखेंगे, तो ये जो वैल्यू होगा मिडिल में लाई कर रहा है, तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 में मिलाने के लिए, तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, यानी हाइड्रोलॉजिकल फ्लड रॉटिंग जो है इसका जो होता है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन पे निर्भर करता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लड रॉटिंग जो होता है यहाँ पे ये जो डिपेंड करता है कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन दोनों पे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 9 का, ये हो गया B। इसी तरह 10 नंबर देखेंगे। 10 में प्रीकर्सर टू फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट आर, तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A, NOx, VOC एंड सनलाइट। ठीक है, उसके बाद 11 है। 11 में क्राउन क्रोजन इन ए रेनफोर्स कंक्रीट सीवर इज कॉज बाय, तो क्राउन क्रोजन जो मेन रूप से होता है ये होता है H2S से, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A। उसके बाद 12 नंबर देखेंगे। 12 में मैचिंग कराने के लिए, तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A, यानी यहाँ है एक्टिव स्लज प्रोसेस, तो ये जो है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कारण से एक्टिव स्लज प्रोसेस होता है। उसके बाद Q है। Q में राइजिंग ऑफ स्लज
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी नाइट्राइट। ठीक है, डी नाइट्रीफाइड, यानी ये 2 का जो हो गया ये 4 हो गया, पहला का था 3 था। और इसके बाद आर है कन्वेंशनल नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे जो आर का देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 यानी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और एस का बायोलॉजिकल नाइट्रोजन रिमूवल है, तो एस का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा नाइट्रीफायर एंड डी नाइट्रीफायर्स। उसके बाद 13 देखेंगे। 13 में during the Forces investigation of payment failure and engineering reconstruction, a graph PQRS using the particular and damage old report theoretical possible correct graph according to Marshall mixed design output। ठीक है, मार्शल मिक्स डिजाइन आउटपुट के अनुसार पूछ रहा है जिसमें कौन कौन से ग्राफ सही है। तो ठीक है, इसमें जो है P सही है, Q सही है और S सही है। R का जो यहाँ पे वाइड और बिटुमिन के बीच में जो दिया गया है इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है, तो इसका ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B यानी P, Q एंड S। उसके बाद हम 14 देखेंगे। 14 में minimum number of satellite needed for a GPS to determine its position precisely is। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी हम कितना यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं। उसका 15 है। 15 में the system that uses the sun as a source of electromagnetic energy and recorded the naturally radiation and reflecting energy from the object is called। तो इसको हम बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा C। 15 का ऑप्शन हो गया C। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे। 16 में द स्टाफ रीडिंग टेक ऑन ए वर्क्स ऑफ फ्लोर यूजिंग लेवल इज 0.645। द inverted staff reading take into the bottom the beam is 2.960 meter. The reducing level of floor is 40.500 meter. The reducing level expressed in meter of the bottom of the beam। तो 16 का जो हम निकालेंगे RL और बॉटम बीम, तो ये होगा 14.5 प्लस 2.96। ठीक है, सबका हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, 40.5 प्लस 2.96। ठीक है, उसके बाद है 0.645। तो ये जो टोटल जो आ जाएगा सम होके ये आ जाएगा 44.105। तो यानी 16 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो जाएगा A। उसके बाद हम 17 देखेंगे। 17 में पूछ रहा है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी ऑफ द प्लेन ट्रस शो इन द फिगर। तो हम इसका निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी का। इन ट्रस के टर्म में यहाँ पे ट्रस दिया हुआ है, तो इंडिटर्मिनेंसी का निकालते हैं। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी का ये होता है 2J - R। तो यहाँ पे ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ करेंगे 2 × 7 माइनस रिएक्शन कितना है, 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A। ठीक है, 11 आया। उसके बाद 18 नंबर देखेंगे। 18 में एज पर IS 456/2000 फॉर द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम द मैक्सिमम अलाउबल शेयर स्ट्रेस टॉसी मैक्स डिपेंड ऑन द। तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो यानी इसका हम देखेंगे टॉसी मैक्स का ये होता है 0.62 √FC के। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट का है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली, यानी इसका 18 का सही ऑप्शन हो गया B। उसके बाद 19 देखेंगे। 19 में एक सेकेंड, 19 में an assemble made of rigid arm ABC hinge at A and support by elastic rod CD at the end C shown in the figure. Member may be assumed by weightless and length of the respectively member
रिस्पेक्टिव मेंबर एज शो इन द फिगर। पूछ रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड लॉर्ड पी एट सी शो इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन डेवलप एट द रोप। पूछ रहा है रोप में टेंशन डेवलप जो होगा उसके बारे में, ठीक है। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम यदि ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का देखेंगे इसका। तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, वर्टिकल वी बी यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एच बी एच ए मान सॉरी यहाँ पे ए पॉइंट है तो एच ए मानेंगे, यहाँ पे एच ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे क्या इतना 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा टी वाई इक्वल टू यानी टेंशन वाई इक्वल टू टी साइन 45, ये जो हो जाएगा टी एक्स इक्वल टू टी कॉस 45, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पे करेंगे तो ये मेरा जो आएगा इक्वेशन P इंटू एल माइनस टी एक्स इंटू एल माइनस टी वाई इंटू एल इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए टी वाई और टी एक्स दोनों का वैल्यू क्या है, टी साइन 45 है, टी 45 यानी टी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे टी 45, यानी दोनों का वैल्यू यहाँ पे कितना है, सेम है, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन का। तो यहाँ पे हम ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू बन के आएगा ये आएगा P इंटू माइनस टी और साइन 45 का होता है √2, तो 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा, टी बट्टे यहाँ भी हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू जो इससे निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा P/√2। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो गया 19 का ये हो गया बी। उसके बाद हम 20 देखेंगे। 20 में एज पर इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ब्रिक द मिनिमम एक्सेप्टेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी क्लास ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक इन ड्राई स्टेट इज। तो यहाँ 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इसका मिनिमम एक्सेप्टेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो लेते हैं ये लेते हैं 3.5। उसके बाद हम 21 देखेंगे। 21 में पूछ रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 12 एक्टिविटी, एस्टिमेट द ड्यूरेशन इन डे रिक्वायर्ड द कंप्लीट ईच ऑफ एक्टिविटी अलॉन्ग द करस्पॉन्डिंग नेटवर्क ऑफ द डायग्राम। देखिए ये नेटवर्क डायग्राम हमको दिया हुआ है। पूछ रहा है टोटल फ्लोट फॉर द एक्टिविटी 5, 7 एंड 11, 12 ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको कह रहा है टोटल फ्लोट निकालने के लिए। तो हम जो इसमें टोटल फ्लोट निकालेंगे तो हमको जो निकालने के बाद आता है आप कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, सबका। उसके बाद अर्लियर स्टेज टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट क्या इनिशियल टाइम जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो मेरा यहाँ पे पर्पस है इस क्वेश्चन में देखने का ये है, जो यहाँ पे 5, 7 और यहाँ पे पूछ रहा है 11, 12 का, तो ये जो होता है एक क्रिटिकल पाथ होता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ है। और क्रिटिकल पाथ पे जो टोटल फ्लोट होता है ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 5, 7 जो है एक क्रिटिकल होगा, ये क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल पाथ ऐसा पाथ को बोलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम मतलब कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। तो इस पाथ में जो होता है यहाँ पे टोटल फ्लोट क्या होता है, 0 होता है। तो 21 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 22 देखेंगे। 22 में steep footing is resting on the surface of purely clay soil deposit if the width of the footing is double in the ultimate bearing capacity of the soil। देखिए जब हम क्या करते हैं इसमें विड्थ से बेरिंग कैपेसिटी पे स्टीप फुटिंग जो प्योरली क्ले का होता है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी रिमेन क्या होगा, सेम होगा, यानी बेरिंग कैपेसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसका 23 देखेंगे। 23 में रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड जी एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, द इनिशियल क्विक कंडीशन इन द सैंड लेयर हैविंग पोरोसिटी ऑफ 30%। देखिए हम जानते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसी को हम आई से डिनोट करें तो यहाँ पे होगा
होता है इसके फॉर्म में फार्मूला G-1 और 1 - n, यानी पोरोसिटी के टर्म में। तो यहाँ पे G-1 है और 1 - n है। n इक्वल टू दिया है 30%, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.30 और यहाँ से हम दोनों को कन्वर्ट करके यदि हम G का वैल्यू निकालते हैं तो G का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1.43 I + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी G इक्वल टू 1.43 I + 1। उसके बाद हम 24 देखेंगे। 24 में the results of consolidation test on a undisturbed soil sample at a depth of 10 meter below the ground level as shown in the are as follows। तो इसमें दिया है सैचुरेटेड यूनिट वेट 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर इज 90 किलो पास्कल, द वाटर टेबल आर encountered at the ground level, assume the unit weight of water is 10 kilonewton per meter cube, the over consolidation ratio of the soil। यहाँ पूछ रहा है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ऑफ द सॉइल। तो इसका जो फार्मूला आता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो का ये होता है यहाँ पे प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, यानी इसको हम सिग्मा C डैश से एज्यूम कर लें, और यहाँ पे होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गामा सिग्मा सबमर्ज करेंगे, सबमर्ज इनटू डेप्थ कितना यहाँ पे दिया हुआ है वाटर एट, एक सेकेंड, इसका जो पूछ रहा है डेप्थ 10 मीटर डेप्थ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमर्ज होगा तो सबमर्ज के केस में हम क्या करेंगे 16 माइनस यहाँ पे यूनिट वेट दिया हुआ 10, यहाँ 10 कर देंगे इनटू 10 मीटर डेप्थ है तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे सिग्मा C का वैल्यू कितना है 90 है। ठीक है, तो ये जो दोनों आ जाएगा 90 बटे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू इसका निकल के आएगा ये हो जाएगा इसका B। ठीक है, यानी 1.5 के आस आ जाएगा। तो 24 का सही ऑप्शन हो गया B। उसके बाद 25 है। 25 में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा इसमें देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी कोशिश करते हैं। प्रोफाइल ऑफ ए वेयर ऑन ए परमेबल फाउंडेशन शो इन द फिगर 1 एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द अपस्ट्रीम पाइल ओनली केस अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी शो इन द फिगर 2 अपलिफ्ट हेड एट द की पॉइंट QRS आर 3.14 2.75 मीटर एंड 0 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है व्हाट इज द अपलिफ्ट प्रेशर हेड एट ए पॉइंट डाउन स्ट्रीम ऑफ द वाटर जंक्शन ऑफ द फ्लोर एंड पाइल शो इन द फिगर। देखिए इसमें हमको बोल रहा है HP पे हेड ऑफ प्रेशर निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तीनों फिगर को, तो यहाँ पे आएगा हमको HR इक्वल टू H माइनस HP। ठीक है, यहाँ पे ये H होगा तो HP, तो H का वैल्यू हमको कितना 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे HR इक्वल टू कितना है 2.75, तो यहाँ 2.75 पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा HP का वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू है 1.25, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया B। उसके बाद 26 देखेंगे। 26 में ग्रुप मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी P जो P का जो है ये हो जाएगा 2, यानी ये है न्यूटोनियन फ्लूइड का। ठीक है, Q है सीडो प्लास्टिक फ्लूइड, तो Q का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये होता है सीडो प्लास्टिक का ग्राफ। इसके बाद है R में है प्लास्टिक फ्लूइड, तो R का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 5, यानी ये हो गया प्लास्टिक का। उसके बाद S है डाइल्यूट फ्लूइड का, तो डाइल्यूट का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 3, तो इसका 26 का सही ऑप्शन हो गया C। उसके बाद 27 नंबर देखेंगे। 27 में है 27 में एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस है क्लोज है ये है ट्रोपोस्फेयर। तो 27 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया D। उसके बाद 28 है। 28 है द साउंड प्रेशर एक्सप्रेस इन μPa ऑफ द फैंटेस्ट साउंड द नॉर्मली हेल्थी इंडिविजुअल कैन बी हेयर्ड इज। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी ये कंफर्टेबल जो होता है 55 इसमें एक्सप्रेस इन μPa में। उसके बाद है 29 में
In the context of IRC 58/2011 guideline for the rigid pavement design, consider the following pair of the statement. तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्टिफनेस की बात कर रहा है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम जानते हैं जो फार्मूला जो होता है ये होता है रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस का R = EH³ बट्टे 12K × 1 माइनस म्यू स्क्वायर के पावर 1/4। अब यहाँ पे पूछ रहे रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या है, कंक्रीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉइजन्स रेशियो। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे एक सेकेंड, तो 29 जो देखेंगे तो ये क्या था मेरा, जो ई जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब किसका, ई जो था एल, जो एल का जैसे देखिए EH³ बट्टे 12K × 1 माइनस म्यू स्क्वायर बट्टे 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस डायरेक्टली रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ द स्लैब और मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन। तो ये क्या है, गलत है। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 29 का ये हो गया सी। उसके बाद 30 देखेंगे। 30 में इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर द डे रेंज फ्रॉम 3000 to 6000, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कमर्शियल ट्रैफिक टू बी सर्व फॉर ए एक्सियल लोड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए, यानी 15। ठीक है, उसके बाद हम 30 का देख लिए 30 का। उसके बाद 31 देखेंगे। 31 में ऑप्टिकल फ्लाइट प्लानिंग फॉर ए फोटोमेट्रिक सर्वे शुड बी कैरी आउट कंसिडरिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी बोथ साइड लैप एज वेल एज इन लैप। उसके बाद 32 देखेंगे। 32 में रिड्यूस द बेयरिंग ऑफ ए 10 मीटर लाइन इज नॉर्थ 30 ईस्ट द डिपार्चर ऑफ द लाइन। तो इसके लिए देखिए नॉर्थ ईस्ट के बात कर रहा है 30 डिग्री का, तो डिपार्चर जो होता है एल साइन 30 डिग्री होता है, तो एल × साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 5, यानी 32 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। इसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर कनेक्टेड टू ए स्टेट विथ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द टेंजेंट लेंथ इज। तो टेंजेंट लेंथ जो होता है ये होता है R10 δ/2, यानी हो जाएगा R एंगल 60 है, तो यानी R10 30 डिग्री, तो यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.577 R। तो इस यहाँ पर 33 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।